उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप हम देख रहे हैं कि आए दिनों बढ़ता जा रहा है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अभी तक डेंगू के मामले यहाँ पर ही मिले हैं। नगर निगम की ओर से तमाम ये दावे भी हैं और बातें भी हैं कि पूरी तरीके से चाहे फॉगिंग की बात हो, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। खन्ना साहब, किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां हैं ताकि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसको काबू में लाया जा सके? देखिए, जब से ये डेंगू की शुरुआत हुई है, पिछले एक आध महीने से केसेस आने शुरू हैं। पूर्व में जो कार्य योजना थी हमारी, जो फॉगिंग थी, सोर्स रिडक्शन का कार्य था और साथ ही साथ लार्विसाइडल का छिड़काव, ये सब नियमित रूप से चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से केसेस जब से सर्ज होने शुरू हुए हैं और जब से इस पे गहन मंत्रणा की गई सभी विभागों के द्वारा मिलकर, और माननीय डीएम साहब की भी उसमें रहा, सचिव साहब की भी बैठक हुई, माननीय कमिश्नर साहब की भी बैठक हुई, तो उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग निर्देश जारी हुए, जिसमें सबका फोकस यही था कि किसी भी तरह सोर्स रिडक्शन और लार्वा एक्टिविटी को जो है ना पनपने दिया जाए। तो इसी के नाते जो है हम लोगों ने टीम बनाई है, सभी लोग सभी वार्डों में कार्य कर रहे हैं। और एक अभी पिछले दिनों जो है 2-3 दिन पहले ही एक माइक्रो प्लान, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उस पर बृहद स्तर पे कार्य करने के लिए किया गया है, और जिसमें स्वास्थ्य विभाग और हमारा विभाग और मॉनिटरिंग के लिए अन्य लोग जो हैं, जिला स्तरीय अन्य अधिकारीगणों की भी उसमें टीम लगाई गई है, जो उनका अनुश्रवण और अनुपालन करवाने के लिए कार्य करेगी। तो इसी की तर्ज पे काम चल रहा है। हम लोगों का डेली का टारगेट दिया गया कि न्यूनतम 50 घर, और ऐसी काफ़ी टीमें हैं जिसमें कि करीब करीब 2 से 2,500 घर जो है प्रतिदिन हम लोग कवर कर रहे हैं। और वहाँ पर स्पेशली अलग से ही जो हमारे कार्य चल रहे हैं डेली, हमारी जो 10 बड़े टैंकर ट्रॉले जो चल रहे हैं, जो हमारे लार्विसाइडल का छिड़काव चल रहे हैं, जो हमारी 6 बड़ी गाड़ियाँ फॉगिंग की चल रही हैं, जो हमारे 100 वार्डों में फॉगिंग अलग से पार्षदों के माध्यम से कराई जा रही है, उसके इतर जो है हम लोग इस माइक्रो कंटेनमेंट प्लान के अंतर्गत 50 घर से 100 घर डेली अलग से कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी टीम उन क्षेत्रों में जा रही है समन्वय बना के अन्य विभागों के साथ, और वहाँ पे अलग से एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें कि सोर्स रिडक्शन का कार्य आशा और अन्य लोग कर रहे हैं। और हम लोगों का जो कार्य होगा, नगर निगम की जो टीम है, वो लोग उनका जो कार्य है लार्विसाइडल का छिड़काव, एवं यदि ज़रूरत पड़े तो आवश्यकता पड़े तो उस क्षेत्र में घरों के आगे जो है फॉगिंग कराई जाए। और यहाँ बताना ज़रूरी होगा, ये ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं 24 वार्डों में, अभी जो फिलहाल 4 दिन के लिए कार्रवाई है, जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस डेंगू के आए हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं कि जो हमारा जो सोर्स रिडक्शन जैसे जैसे सफल होता रहेगा, तो वैसे वैसे केसेस में आने में कमी भी उसी हिसाब से चलेगी। डॉक्टर साहब, ये तो बात की आपने की। अगर बाहर देखा जाए, सड़कों के गड्ढे, पार्क पर रुका हुआ पानी, ये आपके लिए कितनी चुनौती है इन सब चीज़ों? देखिए, ये जो आपने अभी इंगित किया इस चुनौती के संबंध में, आज 12:30 बजे ही बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें इन सब मुद्दों पे भी चर्चा है और मॉनिटरिंग पे भी चर्चा है। साथ ही साथ पिछले दिनों मेयर साहब ने भी बैठक ली थी, जिसमें कि सभी ऐसे विभाग जैसे स्मार्ट सिटी हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गया, जल संस्थान हो गए, जल निगम हो गए, या अन्य जो भी स्टेक होल्डर है, उन सब की बैठक बुला के उन सबको बता दिया गया था कि किसी भी सूरत में गड्ढों में पानी जो है, आप लोगों के खुले गड्ढों में जो पानी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्यथा जो चालानों की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई थी, 1,66,000 का चालान किया गया था सभी का मिला के। तो इस प्रकार के चालान की गतिविधि और बढ़ाई जाएगी, और उनको जो है फिर आरसी के माध्यम से रिकवरी की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया था कि या तो आप उसमें से डेली उसमें से पानी बाहर निकालिए, चूँकि डेली बरसात भी हो रही है, अन्यथा उस पे जो है तेल या अन्य ऐसी चीज़ों का छिड़काव करिए जिससे कि लार्वा एक्टिविटी वहाँ पे ना हो। सर, एक लोगों की जागरूकता से जुड़ा हुआ सवाल है। घर के अंदर, क्योंकि नगर निगम बाहर देख सकता है लेकिन वो चीज़ें नहीं देख सकता, तो लोगों से किस तरीके की जागरूकता की बात है? और हमने पिछले वर्षों देखा कि कुछ चालानी कार्रवाई भी हुई थी ऐसे घरों पर जहाँ लार्वा पाया गया था। उसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए, लोगों को जो है खुद भी हमारे साथ भागीदार बनना पड़ेगा, क्योंकि निगम आपके घर के आसपास की सफाई करवा के वहाँ पे छिड़काव करवा सकते हैं, फॉगिंग करवा सकते हैं, परंतु घर के अंदर जो है आपको उनको जो है स्वयं भी देखना पड़ेगा एक बार, और आकलन करना पड़ेगा। जैसे फ्रिज के नीचे जो पानी की ट्रे होती है उसमें, यदि कूलर है घर में तो उसको देखना पड़ेगा। छतों पे अक्सर जो है कबाड़ का सामान और टायर और टूटे फूटे बर्तन पड़े होते हैं, जिसमें कि बहुत आराम से मच्छर जो है के लार्वा जो है उसमें पनप सकते हैं।
तो मेरी अपील है लोगों से कि वे अपने ऐसे सोर्सेज को जो है ख़त्म कर दें, हटा दें, पानी को नियमित रूप से बदलते रहें घर के अंदर जो ऐसा पानी जहाँ जमा होता है फ्रेश वाटर। और साथ ही साथ यदि कोई समस्या हो, बुखार हो, कुछ हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। सर अंतिम सवाल ये, आप लोग कब तक मान के चल रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप रहेगा? क्या अक्टूबर तक, क्या अभी 1-1.5 महीना और है? देखिए, जिस तरीके से आप मौसम नित नए दिन करवट बदल रहा है, धूप हो रही है, हुमस हो रही है, फिर बरसात हो जा रही है, तो ये जो है समय काफ़ी सावधानी बरतने का है। और हम लोग जो है उसी हिसाब से इस पर जो है कार्य कर रहे हैं और उसी हिसाब से कार्य योजना भी बनाई गई है। नगर निगम का साफ तौर पे ये कहना है कि बाहर की जो सफाई है, बाहर की जो फॉगिंग है वो तो करेंगे, लेकिन साथ ही लोगों को ये भी जागरूक होना होगा कि अंदर किस तरीके से साफ सफाई रखें। पानी अंदर जो साफ पानी है वो कहीं पर न ठहरे, ताकि जो डेंगू का लार्वा है वो न पनपने पाए। सहयोगी रूपेश नेगी के साथ रवि खैंतुरा, देहरादून।